नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोऽसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा कल तीसरे अध्याय पे चालू हुई और जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि तीसरा अध्याय मतलब जीव के रहने का स्थान, और उसमें भी खासकर अपने जैसे जो जीव हैं जो मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं उनको बताने की जगह के रूप में तीसरा अध्याय बताया गया है। स्वाभाविक है कि ये जो भगवान की वाणी के अनुसार जो आगम लिखा है उसमें जो श्लोक की रचना है वो कैसी है वो हम इसके माध्यम से जानेंगे। अंतर भी हो सकता है दुनिया की गणित में और यहाँ की गणित में, लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी सी बात भगवान ने क्या कहा है उस विषय को लक्ष्य में लेकर अपने को चलना है। वहाँ पे जैन भूगोल क्यों समझें ये टॉपिक अपन ने देखा और उसमें कुछ बातें ख्याल में आई थी जो इसलिए ज़रूरी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई करुणान युग को पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, तो उसको बताते हैं कि पहले नंबर का पॉइंट क्या लिया था, जीव तत्व को विशेष जानने के लिए। देखो विशेषता बहुत अच्छी होती है। जैसे ही आप ऐसे पकड़ के भी किसी का पता लगा सकते हो। जब साधन नहीं थे तब लोग ऐसे भी पता लगा लेते थे, लेकिन आज इतनी सारी MRI CT स्कैन और ना जाने क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब किसके लिए हो रही हैं? ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो मात्र इसके लिए कि आप उस विषय को विशेष जानें, क्योंकि जैसे जैसे आप विशेष जानते हो वैसे वैसे आपका श्रद्धान दृढ़ होता जाता है। खेड़लाकार ने भी तीसरी ढाल में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। वो आप सबको विचारणी विशेष जानना क्यों जरूरी होता है कि तिनको सुन सामान्य विशेषें दृढ़ प्रतीति उर आनु। तीसरी ढाल में पद है तिनको सुन, मतलब जीव अजीव का जो वर्णन हमने जनरल किया था उसको और विशेष सुनकर और विशेषता के साथ में सुनकर, सामान्य विशेषता के साथ में सुनकर क्या फायदा होता है? दृढ़ प्रतीति, कि अपनी प्रतीति दृढ़ होती है। दृढ़ प्रतीति उर मतलब हृदय में आनो मतलब लाओ। तिनको सुन सामान्य विशेषें दृढ़ प्रतीति उर आनु। ये बात अपन ने वहां पर समझी। तो विशेष जानकर जितना आप विशेष जानोगे, देखो हम को ये थोड़ा समझना चाहिए कि दुनिया में तो हम हर चीज का विशेष जानने पर तुले हुए हैं, बराबर। आपको आज ही एक एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया, मतलब बहुत नकलमा भी था लेकिन सोच बता रहा हूं आपको जगत की, कि एक प्रश्न आया कि साहब गांधी जी के 3 बंदर थे, उन तीनों बंदर का नाम क्या क्या था? है मैं कारो हे कारो समथिंग हारो हारो था। हारू हारू नाम હતો ટૂંકમાં। है तो जनरल एक व्यक्ति ने बात की और एक व्यक्ति ने बात करते सारे लोगों ने फटाफट गूगल पे सर्च करके गांधी जी के 3 बंदरों के नाम ये थे। और फिर इतना ही नहीं, इसको तो सर्च किया ही किया, साथ साथ उनकी बकरी का क्या नाम था, तो निर्मला उनकी बकरी का नाम था। गधी घोड़ी जो भी पाल रहा उन सबके नाम याद कर लिए। तो मैं मन ही मन सोच रहा कि जहां व्यक्ति दुनिया के विशेष जानने में इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि वो 3 बंदर के नाम भी उसे पता चाहिए, उसके लिए विकिपीडिया के पास जाएगा, गूगल के पास में जाएगा, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, हर चीज के लिए वो कर रहा है। वहीं वहीं इस आत्मा को विशेष जानने की बात करें, जहां वो रह रहा है उसको विशेष जानने की बात करें, इसमें क्या फायदा है? इसमें क्या प्रयोजन भूत है? तो जब जब भी आप ये कहो कि ये विशेष जानकर क्या लाभ होगा, तब तब आपको ये प्रश्न अपने आप से करना है,
कि मैं दुनिया का जो विशेष जान रहा हूं उस विशेष से क्या लाभ होगा। अगर उस विशेष से कोई लाभ नहीं है तो इस विशेष से तो थोड़ा बहुत लाभ है ही। तो जिस विशेष से बिल्कुल लाभ नहीं, उस विशेष को जानने के पीछे दौड़ रहे हैं। तो जो कल मैंने आपको बताया था कि धर्म ध्यान का कारण है, वैराग्य का कारण है, ऐसे विशेष जानने से क्यों हमें पीछे हटना चाहिए, इस बात को आप विशेष रूप से समझ लेना। बराबर। इसीलिए विशेष जानना बुरा नहीं है, विशेष जानना तो श्रद्धान की दृढ़ता के लिए होता है, लेकिन विशेष में उलझे रहना बुरा है। विशेष को जानकर सामान्य के प्रति श्रद्धान दृढ़ हो तो विशेष का जानना सफल, लेकिन विशेष को जानने में इतना उलझ जाए कि सामान्य को जाने ही नहीं तो जानना विफल। तो जो गुण है उस गुण को ग्रहण करें और जो अवगुण है उस अवगुण को छोड़ें, और इस पद्धति से सामान्य विशेष पूर्वक हम पदार्थ को जाने। तो ये पहले नंबर का लाभ इसको जानने से। दूसरा हमने क्या जाना था, लोक की विशालता। विशालता समझने का लाभ अहंकार को कम करने के लिए होता है। लौकिक में कहावत भी होती ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कहते ना ऊंट पहाड़ के नीचे आने का क्या मतलब होता है, ये कहावत का अर्थ तो पूछ सकता हूं ना, कौन बताएगा? ये तो बड़ी सरल सी है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये जो कहावत हम कहते हैं क्या मतलब है इसका? बोलो। बड़ी सरल है भैया, ये तो कोई शास्त्र की बात नहीं है। गुजराती में भी है ऐसी कोई कहावत की नहीं है कि हिंदी में ये है? क्या क्या मतलब है कि ऊंट को बड़ा अहम होता है कि दुनिया में कौन है सबसे ऊंचा, मैं हूं। अब वो ऊंट का अहम कैसे बना? उसने चींटी को देखा, उसने बकरी को देखा, उसने गाय को देखा, कुत्ते को देखा, बंदर को देखा, और देख देख कर उसे अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन जैसे ही वो उसने पहाड़ को देखा तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया, बोले इस पहाड़ के सामने तो मैं कुछ नहीं। तो जब हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान को बिना दूसरे से तुलना किए, सर्वज्ञ से तुलना किए, अपने आधार से बहुत बड़ा 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 मानने लगते हैं, और जब ये सर्वज्ञ कथित भूगोल हमारे सामने आता है तो हमें पता चलता है कि 3 लोक में मध्यलोक इतना सा, मध्यलोक में जम्बूद्वीप इतना सा, और जम्बूद्वीप में क्या कहते हैं आर्यखंड इतना सा इतना सा, ऐसे करते 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 हमारा अस्तित्व कितना ज्यादा, जरा सा। तो हम तो ना तो पहाड़ के सामने, हम तो ऊंट भी नहीं रहे, हम तो राई और पहाड़ में आ गए। राई और पहाड़ का जो प्रोपोर्शन है उससे भी हीन हमारी ऐसा है। अब बताओ हमारा मान क्यों नहीं टूटेगा? और मान का टूटना अच्छी बात होती कि नहीं होती? संसार में मान का टूटना बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन भाई साहब मान के फलने फूलने से किसी का भला नहीं हुआ, और मान के टूटने पर बहुतों का भला हुआ है। ये जिनवाणी के आधार से आप समझ लेना। बराबर। तो भगवान के ज्ञान के जानने से बेनिफिट क्या हुआ कि हमें अपने लोक की विशालता के माध्यम से हमें ये पता चला कि हमारा बहुत कूप मांडुक जैसा अस्तित्व है। इसीलिए कुएं का मेंढक जैसे बाहर की दुनिया को नहीं जानता, अपनी दुनिया को ही समुद्र मानकर बैठ जाता है, ऐसे हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो अज्ञानता के आवरण को दूर करने के लिए लोक को जानना जरूरी है। तीसरे नंबर का पॉइंट, अब देखो, संसार परिभ्रमण अर्थात 5 परावर्तन को समझने के लिए, संसार परिभ्रमण जब हम कहते हैं तब कहते हैं 4 गतियां, और 5 परावर्तन समझते तब मुख्यतः क्षेत्र आदि परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र आदि 5 परावर्तन। बराबर। अब क्या कहते हैं, जब हम लोक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लोक में 4 गतियां हैं और चारों गतियों में दुखी है। तो ये बात आपको पता चली कि नरक में दुख है, त्रियंच में दुख है, देव में दुख है, मनुष्य में दुख है, और इतना ही नहीं, फिर 5 परावर्तन पढ़ते हैं, और 5 परावर्तन जैसे ही पढ़ते हैं तो आंखों से झरझर आंसू झड़ते हैं। ओह, इतना विशाल लोक, और इस विशाल लोक के एक एक प्रदेश पर हमने सैकड़ों हजारों असंख्यातों बार जन्म ले लिया और हजारों बार मर गए। तो ये जो तमाम हमारे क्या कहते हैं आकर्षण की चीजें हैं, वो सारी चीजें लुप्त दुप्त हो जाती हैं, और हमें अपना एक जो क्या कहते हैं छद्मता हटती है ना, तो यथार्थता ख्याल में आती है। हम अपने कल्पना लोक में ही रहें, अपनी दुनिया में ही जीते रहें, उसमें ही मस्त रहें,
तो हमें उस चीज की गंभीरता ख्याल में नहीं आती। और जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ओ हो एक भी जगह बाकी नहीं जहां हमने जन्म ना लिया हो, एक भी जगह बाकी नहीं जहां हमने मरण ना किया हो, तो फिर हमारा इस संसार और संयोगों के प्रति मोह भंग होता है। और देखो भैया, बड़ी सरल सी बात है, मोक्ष का पुरुषार्थ वही करेगा जिसे संसार का थाक लगा हुआ हो। सच बताओ, क्यों करोगे आप मोक्ष के लिए प्रयास? क्यों करोगे आप मुक्ति के लिए प्रयास? क्यों? यहाँ कुछ थाक लगे, यहाँ कुछ लगे कि छूट रहा है, यहाँ कुछ लगे कि बिगड़ रहा है, यहाँ कुछ लगे कि कुछ कमी है, दुख है, तब जाके तो आप मोक्ष के लिए प्रयास करोगे। यहाँ पे भी मजा लगे और फिर मोक्ष में भी मजा लगे, तो दोनों के मजा तो एक से हो नहीं सकते। और यहीं पर मजा लग रहा है तो वहां जाने की गरज किसको? इसीलिए मोक्षार्थी जीव को नित्य वैरागी होना चाहिए। श्मशानीय वैरागी तो नहीं बोला, श्मशानीय वैरागी तो हर कोई हो जाता है, श्मशानीय वैरागी से काम नहीं चलेगा। मोक्षार्थी जीव को नित्य विरक्त होना चाहिए कि वो लगातार 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 संसार, शरीर और संयोगों से विरक्त ही रहे। तब जाके वो मोक्ष का पुरुषार्थ जागेगा भाई साहब। दिवाली आई तो अच्छा लगने लगा, बराबर, धंधे पानी काम चालू हुए, थक गए तो बुरा लगने लगा, बर्थडे पे अच्छा लगने लगा, मरण के नाम पे बुरा लगने लगा, लाभ में अच्छा लगने लगा, हानि में बुरा। ये जो गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला वैराग्य है, वो आपको मोक्ष में ले जाने में कारण नहीं बनेगा भाई साहब। समझ में आया? और वो नित्य विरक्त जीव वही रह पाएगा जो संसार के स्वरूप को समझेगा। और मैं बहुत गहराई से इस बात को कहता हूं कि जिस भी जीव ने एक बार 5 परावर्तन वाली क्लास गहराई से पढ़ ली, बराबर, 5 परावर्तन की क्लास जिसने गहराई से पढ़ लिया, उस संबंधी ज्ञान बराबर कर लिया, तो उसे संसार में रुचि लग ही नहीं सकती, ऐसा समझ लेना। ख्याल में आया? तो इसके लिए चीज सीधे वैराग्य में कारण बन जाती है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, केवल ज्ञान के महात्म को जानने के लिए, किसके लिए? केवल ज्ञान के महात्म को जानने के लिए। सोचो, हम सब तो कुएं के मेंढक हैं कि नहीं? हमें क्या पता, ये तो जम्बू द्वीप नाम भी हम जिनवाणी के आधार पे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? बोलो। सर्वार्थ सिद्धि होती है, सुमेरु पर्वत होता है, कालोदधी समुद्र होता है, लवण समुद्र होता है, ये होता है, वो होता है। ये कोई भी चीज हम बिना जिनवाणी के, बिना सर्वज्ञ के कहाँ जान पाते हैं क्या? और अगर हमें बिना सर्वज्ञ के जान ही नहीं पाते तो क्या वो वस्तु नहीं होती? विचार करके देखो, हम अगर एक कमरे में बंद हो जाएं, 4 दीवारी में, अंधेरे कमरे में, और मन में लगातार यही सोचते रहे हैं कि यही दुनिया है, यही दुनिया है, यही दुनिया है, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है, बोलो। कोई आइलैंड टापू पे चला जाए, कितना सा टापू होता है आइलैंड, बराबर, अंडमान निकोबार के द्वीप समुद्र है ना, कोई 5 किलोमीटर के आइलैंड में, ऐसे आइलैंड में जहां कोई जन्म आता ही ना हो, जहाज ना आता हो, कोई व्यक्ति ना रहता हो, दुर्भाग्य से कोई 1 साल 2 साल का बच्चा उस आइलैंड पर छूट जाए और बस वहीं पे बढ़े पला हो और सब करे, पशुओं के बीच में रहे, तो उसे उसकी दुनिया की समझ कितनी रहेगी? उसकी दुनिया की समझ उस आइलैंड जितनी रहेगी। अब ऐसे समय में कोई उसे ये बाहर बताए कि इस द्वीप के बाहर भी दुनिया होती है जहां 100-100 माले की इमारतें होती हैं, तो मजाक करते हो क्या? ऐसा होता होगा क्या? वहां पे इतनी बड़ी बड़ी गन होती हैं कि तोप से, एक बम से पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। बोले मजाक करते हो क्या? हमारे तीर से बड़ा कौन सा हथियार होगा? हमारी झोपड़ी से बड़ी कौन सी इमारत होगी? इस पेड़ से बड़ा, इस कितनी बड़ी जमीन से, मतलब क्या होगा आप सोचो। और उस आदमी की बात पे भरोसा ना करे तो बाहर की दुनिया में तो कोई फेरफार होने वाला नहीं है, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण
कि नहीं, मैं इससे ज्यादा मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो उस ही जीव का बिगाड़ होता है। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी हमारे लिए एक प्रेरणा होती है कि जिसके माध्यम से निर्णय करते हैं कि अहो, जीव जगत तो बहुत व्यापक है और उसमें हमारा ज्ञान बहुत अल्प है। तो सर्वज्ञ भगवान है तो हम ये जान रहे हैं कि हमसे असंख्यात योजन दूर भी स्वयंभू रमण समुद्र में त्रियंच हैं जो संकिति हैं, हमसे असंख्या सैकड़ों रसात राजू नीचे ये नारकी हैं, उनमें नारकी में अनंत जीव दुखी हैं, उनमें कुछ संकिति भी हैं, देवगति के जीव हैं। ये सब जानने में आया तो कैसे जानने में आया? बोले ये सब जानने में आया तो सर्वज्ञ भगवान के कारण आया। इसीलिए सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा भी हमें आती है। क्या में आया? देखो, तो केवल ज्ञान की महिमा आई, और केवल ज्ञान की महिमा आई मतलब किसकी महिमा आई बताओ? केवल ज्ञान की महिमा आई तो वास्तव में किसकी महिमा आई? केवल ज्ञान की महिमा आई तो अपनी आत्मा की महिमा है। यानी कभी ये समझ रहे ना कि केवल ज्ञान की महिमा से केवली की महिमा होती है, केवल ज्ञान की महिमा से ज्ञान स्वभावी आत्मा की महिमा होती है। इसीलिए ये जो लोक का ज्ञान है ना, वो लोक का ज्ञान अल्टीमेटली आपके ही आनंद का कारण बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? विचार रहो कि नहीं विचार रहा? इसलिए इस चीज को थोड़ा समझना। तो केवल ज्ञान की महिमा अल्टीमेटली अपनी आत्मा की महिमा का कारण होती है, और आत्मा की महिमा आने पर ही आत्मा में रुकने का मन होता है। तब आत्मा में रुकोगे, जमोगे, परिचय बढ़ेगा तो ही आत्मानुभूति का फल मिलेगा। आप किसी के घर में जाओगे, दरवाजे पे तो चाय नाश्ता नहीं मिल पाएगा, अंदर जाके डाइनिंग टेबल पर बैठोगे तो जरूर दिवाली का टाइम है तो ड्राई फ्रूट भी मिलेंगे, काजू कतरी भी मिलेगी, चाय नाश्ता भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन आपको दरवाजे पे कोई दे दो तो कहां मिल पाएगा? समझ में आया? सेम बात यहाँ पर है भाई साहब। आत्मा की चर्चा बाहर खड़े होकर सुनोगे तो रत्नत्रय का फल क्या खाक मिलेगा? आत्मा में रुको, गुनगुनाचार्य कहते एदम ही रदो, इसमें रहो, नित्यम संतुष्ट रहो, तृप्त रहो। बस ये पूरी गाथा लिखी 412 नंबर की गाथा। एदम रदो नित्यम, इस आत्म में ही रत रहो, संतुष्ट ही इसमें रहो, बस तृप्त ही इसमें रहो तो परम सुख को प्राप्त हो। 412 नंबर गाथा, क्या गजब गाथा। इसमें रहोगे, जमोगे तो सम्यक तो होगा। और रहोगे कब? जब महिमाशाली लगेगा तब। तुच्छ लगे, हीन लगे तो कौन रहे? कौन रहे? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, इस चीज को थोड़ा विचार लेना। देखो, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो अभी अपना इतना विषय नहीं है, इसीलिए अपन ज्यादा विस्तार से नहीं कर रहे हैं ना। देखो आगे क्या कहते हैं। फिर क्या कहते, चार गतियों के ज्ञान के लिए जरूरी है। ये भी आपको समझ में आया कि चारों गतियों के ज्ञान के लिए भी ये चीज को समझना जरूरी है, बराबर। सर्वज्ञ पने के दृढ़ श्रद्धान के लिए इस चीज को थोड़ा समझे हम। सर्वज्ञ पने का दृढ़ श्रद्धान मतलब आप सोचो, इतने सारे लोग की बात है, कौन बताएगा? हम आपसे पूछें तो आप कितना बता पाओगे भाई? चलो 100-500 किलोमीटर लंबा बता पाएंगे। किसी गूगल से पूछ लें तो 1000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर बता पाएंगे। लेकिन ये लोक इतना व्यापक है, शास्त्रों के आधार से पूछे तो शास्त्रों में कहाँ से ज्ञान आया? यानी इतना व्यापक, लोक अलोक, जिसकी कोई सीमा नहीं, हद वगर का, वो बेहद ज्ञान, हद रहित ज्ञान, वो कैसे कोई जीव बता पाएगा? बताओ। सामान्य व्यक्ति के लिए ये शक्य नहीं है। तो इससे हमें किसकी पता चलती कि ये सब कुछ क्लियर कट बताने वाला, सब कुछ क्लियर कट जानने वाला होगा। ये बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती बात है? क्या बोला? जैसे आपको अगर मैं सिलवानी का वर्णन करूं कि भाई सिलवानी है, सिलवानी में इतनी ये बस्ती है, यहाँ ये चौराहा है, यहाँ ये हलवाई की दुकान है, या किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो आप कम से कम इतना अगर मैं क्लियर बोलूं
तो आप इतना तो निर्णय कर सकते हो ना कि भाई पंडित जी सिलवानी में रहे हैं, अथवा कोई भी जब वहां गया हो, जानता हो, स्पष्ट जानता हो तो ही स्पष्ट कह पाएगा ना। स्पष्ट जानता ही ना हो तो कौन स्पष्ट कह पाएगा। तो भगवान ने लोक के बारे में एक एक बात, छोटी से छोटी बात भी बड़े क्लियर कट अंदाज में कही है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि भगवान क्लियर कट जानने वाले हैं, पूरे लोक को साफ साफ जानने वाले हैं, तभी तो उनकी वाणी साफ साफ निकलती है। तो इससे सिद्ध ये होता है कि भगवान क्या है, सर्वज्ञ हैं। और जब जब भगवान की सर्वज्ञता सिद्ध होती है, तब तब वस्तु के परिणमन को बताने वाला, स्वतः परिणमन को बताने वाला क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। और जब जब क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सामने आ जाता है तो गुरुदेव सहज सिद्ध हो जाते हैं। ये तीनों चीजें जुड़ी हुई। क्या बोला, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? खरी थी। ये कोई भी चीज हो वो क्लियर कट गणित आती है। जब जब हम सर्वज्ञता को सिद्ध करते हैं तब तब क्या सिद्ध हो जाती है, क्रमबद्ध पर्याय। क्योंकि कोई सर्वज्ञता को माने और क्रमबद्ध पर्याय को ना माने, ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही सर्वज्ञता सिद्ध हुई वैसे ही क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो गई, और जैसे ही क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हुई तो पूरे संसार में क्रमबद्ध पर्याय का डंका बजाने वाले अपने पूज्य गुरुदेव श्री सिद्ध हो गए। जो गुरुदेव श्री का विरोध करता है वो क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करता है, और जो क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करता है वो सर्वज्ञ भगवान का विरोध करता है, और जो सर्वज्ञ भगवान का विरोध करता है वो सर्वज्ञ का विरोध करे, वो पंच परमेष्ठी का विरोधी हो गया, जिन धर्म का विरोधी हो गया, स्वभाव का विरोधी हो गया। और जिसको अंदर में स्वभाव का विरोध बैठा हो वो व्यक्ति सम्यक को कैसे प्राप्त हो पाएगा? ख्याल में आया कि नहीं आया भाई साहब? इसलिए सब बातें तो अपनी सम्यक से ही जुड़ती हैं। सम्यक के अलावा हमें और कुछ चाहिए नहीं है, सम्यक के अलावा हमें और कोई मेहनत प्रयास पुरुषार्थ करना नहीं है। ये चीज को थोड़ा विचारिएगा, बराबर। तो सर्वज्ञता की सिद्धि भी किसके लिए? अपनी आत्मा के स्वभाव की सिद्धि के लिए। अब आगे देखो, अब उस सर्वज्ञ के ज्ञान में लोक का क्या स्वरूप आया है। देखो ये ऐसा भय नहीं है ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, इतनी जगह वाला ऊर्ध्वलोक इतनी, ये तो एक बताने के लिए बता रहे हैं। ये बाजू वाला जो नक्शा है ना, ये वाला, ये काम का है। ये तो बताने के लिए तीन नाम है, ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक, नीचे वाला मध्यलोक, और बीच वाला मध्यलोक, और नीचे वाला अधोलोक। देखो एक और बात आपको बताओ, ये जो ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक है ना, इसका विभाजन भी एक्चुअल में बड़ा अलग टाइप का है। मतलब कोई जैसे अपन करते हैं ना कि कोई सीमा लगी हो, अपन एक थाने से दूसरे थाने पर जाते हैं, तो यहाँ बैजलपुर थाने की सीमा खत्म हो गई, पालड़ी थाने की सीमा चालू है, ऐसे अमुक जगह कोई बोर्ड लगा हो, कैसा, तो यहाँ पे ऊर्ध्वलोक की सीमा खत्म होती है, अधोलोक की सीमा चालू होती है। ये वो ऐसा कुछ नहीं है। ये ऊर्ध्व मध्य और अधो जैसे नाम भी है ना, ये नाम भी बस एक स्थान से बता दिए कि ये ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक, बीच वाला मध्यलोक, नीचे वाला अधोलोक। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं बंडा गया था ना एक बार, बहुत पहले शिविर में गया था, गर्मी के शिविर में। तो वहां पे एक घर में 3 नाम थे, 3 बच्चे थे, और तीनों का नाम था पप्पू। है? अपने मुमुक्षु का ही घर था, लेकिन तीन थे उनके, और तीनों का नाम था पप्पू। तो मैंने पूछा भैया अब इन 3 पप्पुओं में से किस पप्पू को बुलाना है, तो कैसे बोलते? बोले बहुत सिंपल है, बड़े को बुलाना हो तो बड़े पप्पू, बीच वाले को बुलाना हो तो मंझले पप्पू, छोटे वाले को बुलाना है तो छोटे पप्पू। मतलब एक ही पप्पू नाम है, और एक पप्पू के नाम में बड़े, मंझले और छोटे 3 उपाधियां जोड़ दी। मतलब पप्पू पने में भेद नहीं है, वो बड़े मंझले छोटे में भेद है। बात समझ में आई? ऐसे ही ये लोक भी लोक है, इसमें भेद नहीं है। लेकिन ऊपर वाले को हमने बोल दिया ऊर्ध्वलोक, ये बड़ा पप्पू, बीच वाले को बोल दिया मध्यलोक, मंझला पप्पू, और अधो नीचे वाले को बोल दिया अधोलोक, छोटा पप्पू। वहां पे काल के हिसाब से बड़ा मंझला छोटा किया, यहाँ इस एरिया के हिसाब से कर दिया ऊर्ध्व मध्य अधो। मतलब इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिवाइडेशन नहीं है कि ऊर्ध्व लोग ये मध्य लोग ये अधो लोग।
यहाँ पे तो केवल बहुत सीधी सी बात है कि हम मध्यलोक वाले समझ रहे हैं ना, तो हमसे जो ऊपर वाले हैं वो कहलाए ऊर्ध्वलोक, और हमसे जो नीचे वाले हैं वो कहलाए अधोलोक। यानी मध्य लोक के लोगों ने अपने हिसाब से लोक को समझाने के लिए ऊपर वाले को ऊर्ध्व कह दिया और नीचे वाले को अधो कह दिया। समझ में आया? बोलो, विचार करके देखो। हो सकता है कि अगर नरक गति वाले बताते या वो पढ़ते त्रिलोक सार, तो कहते कि भाई फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा भेद कर देते वो। समझे कि नहीं समझे? वो कहां पर है? बेसमेंट भोयरे में है, तो बोले उसके ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर वाले, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर वाले, वो ऐसा भेद कर सकते थे। तो देवगति वाले होते तो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर कर देते, या भोयरा कर देते, सेलर कर देते। तो इस जो विभाजन में जो नाम है, उस नाम में मध्य लोक को मुख्य कहा गया है, ये स्पष्ट ध्वनित होता है। क्योंकि मध्य लोक वाले लोगों को समझाने के लिए, मध्य लोक में भी अड़ीदीप वाले लोगों को समझाने के लिए, अड़ीदीप में भी कर्म भूमि जाले जीव आत्मार्थी जीवों को समझाने के लिए कि भाई जिन्हें सम्यक तो लेना है, उनको समझाने के लिए लोक के हमने 3 भेद किए। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। कैसे किए साहब? वो बताते हैं आगे, देखो, है ना, आगे देखो क्या 3 भेद। अब उसमें क्या बोला यहां से, अब उसका थोड़ा खुलासा करते हैं। ये जो बाजू वाला चित्र है ना, बाजू वाला चित्र, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है कि इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ना, एरो मेरा जहां पे घूम रहा है, उसमें ये मध्यलोक वाला एरिया हुआ। यहाँ पे जैसे मैंने बताया असंख्यादीप समुद्र रहते हैं। फिर ये वाला जो एरिया है, ये ऊर्ध्वलोक कहलाया। ऊर्ध्वलोक मतलब यहाँ पे 16 वैमानिक देव हैं, 9 ग्रैवियक, 9 अनदिश और अनुत्तर और सर्वार सिद्धि। और ये वाला जो एरिया है जिसमें ये ब्लैक ब्लैक पट्टियां दिख रही हैं, ये अधोलोक कहलाता है। इसमें 7 पृथ्वियां, 4 लाइन दी है ना, एक्चुअल में 7 लाइनें हैं, बराबर। 7 लाइन मतलब 7 नरक भूमियां, उन्हें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका आदि कहा जाता है। तो ऐसे करके 3 प्रकार के लोग यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, चलो आगे अपन देखते हैं। लोकाकाश, ये देखो एक बात मैं बीच में आपको कह दूं, बहुत सारे लोग बड़े आराम से शांति से सुन रहे हैं, चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। देखो ये सारा का सारा प्रश्न उत्तर वाला गेम है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, कंसंट्रेशन रखोगे तो समझ में आएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और दूसरे काम के साथ में सुनने का रखा, तो वो काम नहीं हो पाएगा, बराबर। इसीलिए फोकस कीजिए, बने वहां तक टीवी, मोबाइल, घर वालों से सबसे दूर रहकर, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसी पैटर्न में आप पढ़िए, तो वो आपको जमा रहेगा। देखो मैं बीच में एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे विषय होते हुए भी मैं तत्वार सूत्र को रिवाइज क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर मुझे कोई लग रहा है तो ये है कि इसकी स्लाइड्स मुझे मिल गई। सिर्फ इन कारणों से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि अगर इसकी स्लाइड नहीं होती तो शायद मैं ये विषय नहीं लेता। क्योंकि ऐसे तो कितने प्रवचन आ जाते हैं, कितने चले जाते हैं ऑनलाइन में, लेकिन ये स्लाइडों के कारण आपके दिमाग में कुछ बना हुआ रह सकता है, आपका इंटरेक्शन हो सकता है, आपके डायलॉग्स हो सकते हैं, आपको वो कहने के लिए कुछ साधन, बात करने के लिए कुछ बेस बन सकता है। इसीलिए आप गंभीरता के साथ में ये पढ़िए, समझे कि नहीं समझे? ऐसे तो पढ़कर सुनकर कितनी चीजें निकल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। खास एक और बात बीच में अभी कह रहा हूं कि कुछ लोग अभी समय में थोड़े रेगुलर नहीं हो रहे हैं। देखो द्रव्यान योग की चर्चा और करणान योग की चर्चा में एक अंतर होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर द्रव्यान योग की चर्चा चल रही हो, आपने 15 मिनट की झपकी भी ले ली तो भी आत्मा शुद्ध है, और 15 मिनट बाद भी अगर नींद खुलेगी तो भी भगवान आत्मा पे ही गाड़ी अटकी रहेगी। लेकिन करणान योग में फैक्ट आते हैं, और फैक्ट अगर आपने मिस कर दिए तो वो चीज आपको ख्याल में नहीं आएगी। इसीलिए 2 चीजें, समय का ध्यान रखें और अनुशासन के साथ में पढ़ें, इसका थोड़ा आप विचार कीजिए। ओके, देखो ज्यादा समय नहीं लेता हूं, हमेशा ये बातें बताता हूं, लेकिन अभी थोड़ी खास ये विषय के हिसाब से ज्यादा बता रहा हूं। अब ये शब्द आता है आपके सामने लोकाकाश। क्या शब्द आता है? लोकाकाश। देखो आकाश क्या है, लोकाकाश क्या है, उसको थोड़ा अपन समझते हैं।
आकाश की परिभाषा आपको पता होगी, क्या है आकाश की परिभाषा? कौन बताएगा? बोलो, आकाश किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य, बोलो। हाँ बोलो, मतलब लीना भाभी बोलो। જે છ દ્રવ્યને રહેવા માટે જગ્યા આપે તેને આકાશ દ્રવ્ય કહેવાય. બરાબર. તો આ તો આકાશની પરિભાષા થઈ કે લોકાકાશની પરિભાષા થઈ? લોકાકાશમાં તો 5 દ્રવ્ય જ્યાં રહે તેને લોકાકાશ. તમે આકાશની પૂછી ને? હા, અવગાહન આપે એ આપે. અવગાહન. हाँ समझो, बराबर। પછી આવે परिभाषा में दूसरे नंबर की बात कि जहां पर, अब समझना आकाश क्या कहलाता है। आकाश जैसे कि धर्म में अपन का जो गति में निमित्त हो वो धर्म, स्थिति में निमित्त हो अधर्म, परिणमन में निमित्त हो काल, ऐसे अवगाहन में निमित्त हो वो आकाश। अब प्रश्न होता है कि अवगाहन दो प्रकार का होता है, एक तो स्वयं का अवगाहन और एक 6 के 6 द्रव्यों का अवगाहन। ओके, अवगाहन मतलब स्पेस देना, रहने को जगह देना, बराबर ख्याल में है कि नहीं? तो जो आकाश का एरिया अपने साथ साथ बाकी के 5 द्रव्यों को भी रहने के लिए स्पेस देता है वो लोकाकाश कहलाता है। और जहां पर मात्र आकाश ही है, अन्य द्रव्य नहीं है, वह अलोक आकाश कहलाता है। क्लियर, समझ में आया? थोड़ा और समझो, लोक शब्द कैसे बना? इंग्लिश का लुक होता है ना, टू लुक, लुक मतलब देखना, बराबर। और वो जो आकाश, जो लुक शब्द है ना, लुक, हाँ, वो लुक और लोक एक जैसा है। तो लुक मतलब क्या? जहां दिखाई देते हैं, संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति की लोक्यन्ते, जहां दिखाई देते हैं। कौन? 6 द्रव्य, जहां 6 द्रव्य दिखाई देते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, वो जगह लोकाकाश कही जाती है। और जहां 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते, मात्र आकाश है, वो अलोकाकाश कहा जाता है। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? तो ये लोकाकाश की परिभाषा है। तो 6 के 6 द्रव्यों को अवगाहन देने वाला वो लोकाकाश है, बराबर। अब आकाश और लोकाकाश में से बड़ा कौन है? अलोकाकाश और लोकाकाश में से बड़ा कौन है? बताओ बताओ। अलोकाकाश। अलोकाकाश बहुत बड़ी। कितना बड़ा है अलोकाकाश लोकाकाश से? 2 गुना, 10 गुना, 50 अनंत गुना? गुना, अनंत है, अनंत गुना। ये अनंत शब्द जिनवाणी का बड़ा जोरदार है, हम सब लोगों की टेंशन हटा देता है। जहां पे भी कोई चीज नहीं समझ में, अनंत, असंख्यात, संख्यात बोल दो। देखो, मुझे एक भजन की पंक्ति, वो विधान की पंक्ति आती है, मैं हमेशा कोट करता हूँ। किसी को याद आ रही कौन सी पंक्ति बोलने वाला हूं मैं? नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, सुन लो। अगर आपको याद आ जाए तो मेरी वैल्यू क्या रहे। मुझे मेरी वैल्यू बना के रखी ना, इसलिए मुझे याद आनी चाहिए, आपको नहीं याद आनी चाहिए, है? ये जो पंक्ति है वह है, क्या कहते हैं, यह अनंत आकाश सिंधु सम, लोक में, इस लोक है इसमें बिंदु समान। क्या बोला? ये शांति विधान की, ये रत्नत्रय विधान की पंक्ति है। यह अनंत आकाश सिंधु सम और लोक है इसमें बिंदु समान। अब गजब है ना कि पूरा अनंत अलोकाकाश है, उसमें लोकाकाश का प्रपोर्शन उतना ही है जितना सिंधु में बिंदु का होता है। हाँ, पूरे लोक का, यानी 14 राजू प्रमाण, 7 जो ऊर्ध्वलोक है, 7 राजू अधोलोक है, असंख्य, वो सब बिंदु में आ जाते हैं। अब अपन बता, बिंदु में कितने लड़ झगड़ रहे? अब बिंदु में से कितना छोटा सा ये लोक है आलोक के सामने, और उस लोक में भी हम कितने छोटे से हैं, और उसके बावजूद हमारा आकाश आलोक आकाश से भी, हमारा अहंकार आलोक से भी बड़ा हो रहा है। आलोक की तो फिर भी कदाचित सीमा आ जाए, लेकिन इस जीव के अहंकार की सीमा नहीं आती।
कुछ हो तो अहंकार, कुछ नहीं हो तो अहंकार। अहंकार अपने रहने के लिए आकाश के बिना ही अपनी जगह खोज लेता है। अहंकार को अवगाहन के लिए आकाश की जरूरत नहीं है, जीव का मोह ही पर्याप्त। और जीव का मोह आकाश से भी अनंत गुना अधिक है। वो क्षेत्र में अनंत है तो ये भाव में अनंत गुना है। इसलिए इस चीज को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा कि आकाश और लोकाकाश में बहुत अंतर है। लोकाकाश आकाश का अनंतवा हिस्सा है। अब उस अनंतवे हिस्से को अपन समझ रहे हैं। समझ में आया? इसकी स्थिति कहाँ है? बोले अलोकाकाश के मध्य में। कौन 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 रहता है इस प्लॉट पे? बोले इस प्लॉट में 6 द्रव्य रहते हैं, बराबर। इसका स्पेस आकार कैसा है? तो बड़ा सुंदर शब्द दिया, पुरुषाकार। और अगर थोड़ा अपन खुलासा करें, बिहेडेड पुरुष। और बिहेडेड में, बिहेडेड मतलब सर रहित, सर रहित, बराबर। किसी पुरुष का सर ना हो और वो ऐसे कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाए तो उसके आकार के जैसा, पैर फैला करके, तो उसके आकार के जैसा ये होता है। और एक और सुंदर एग्जांपल आता है, डेढ़ मृदंग। डेढ़ मृदंग, दौड़, डेढ़ कहते हैं ना दौड़। मृदंग समझते हो? पखावज, ढोल का पिताजी। ढोल होता है ना, ढोल, ढोलक ढोल की होती है, छोटी होती है, और मृदंग होता है, बड़ा होता है। तो आकाश की आकृति डेढ़ मृदंग की भांति होती है। आप देखोगे तो ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये एक मृदंग और ये आधा मृदंग, ये बड़ा वाला मृदंग आधा और ये छोटा वाला मृदंग पूरा। तो ऐसे करके डेढ़ मृदंग की भांति इसकी आकृति होती है। ठीक है ना? मृदंग समझ में आ गया? नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, मृदंग पखावज भी नाम उसका होता है। उसके जैसा डेढ़ मृदंग की भांति इसकी आकृति होती है। अब देखो ऊंचाई कितनी, ऊंचाई मतलब हाइट इसकी यहाँ पे लिखी है ना। बोले हाइट इसकी नीचे से लेकर जाओ ऊपर तक तो 14 राजू। तो ये राजू क्या है? ये राजू, ये बड़ा गजब है। राजू मतलब हम जगह छोटे से किसी बच्चे को राजू, बिट्टू, पप्पू, गोलू बोलते हैं, लेकिन ये राजू छोटा नहीं है, राजू बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा है कि एक जगह शास्त्र में वर्णन आता है कि एक ऐसा देव जो कि एक समय में असंख्यात योजन जा सकता हो, वो जीव सैकड़ों वर्षों तक जाए तो भी एक राजू नाप नहीं सकता। तो ये राजू चाय वाले की दुकान पर जो कप प्लेट लेकर आता है वो उस टाइप का राजू नहीं है, ये बहुत बड़ा राजू है। राजू बन गया जेंटलमैन वाला राजू है, ये बहुत बड़ा है जिसका कोई प्रमाण नहीं, बराबर। तो ऐसे 14 राजू हाइट में। और आगे क्या बोलते हैं? राजू उत्तर दक्षिण दिशा में। 7 राजू कहां पर है? उत्तर से दक्षिण में। ये जो जगह है ना, ये नीचे से, नीचे की जो स्पेस है वो कितनी है? 7 राजू। और पूर्व पश्चिम दिशा में यहां से ऐसे जाओगे तो 7 राजू। और मूल में इतनी है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कैसी है मूल में? मतलब मूल मतलब नीचे 7 राजू ऐसा, 7 राजू ऐसा, और ये सब मूल में एकदम। तो मूल से अगर इस लोग को नापने जाओगे तो 7 राजू का वो निकलेगा। चौड़ाई में बीच में कितना है तो बताते हैं, अधोलोक में 7 राजू, और मध्य में फिर उसका श्रिंक होता होता कमर के पास तक जाके 1 राजू बचता है, और फिर ऊपर फैलता है तो ब्रह्म यानी 5वें स्वर्ग में जाकर 5 राजू हो जाता है, और फिर सिकुड़ता है तो फिर लोक के अंत में जाकर 1 राजू हो जाता है। यानी इसकी एवरेज चौड़ाई, औसत चौड़ाई 3.5 राजू होती है। बड़ा सरल सा है, आप ऊपर से कैलकुलेट कर लोगे। 7 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, उसको 3 में डिवाइड करोगे तो लगभग 4 में डिवाइड करोगे इनको तो 4 3 3.5 12 ऐसे करके वो हो जाएगी। तो 3.5 राजू इसकी औसत चौड़ाई आती है। एवरेज डेप्थ जो है उसकी वो